मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 3 गोरा रेखा चित्र, पेज संख्या 16। गोरा पाठ का नाम है गोरा रेखा चित्र, यानी कि उस रेखा चित्र का मतलब होता है किसी व्यक्ति वस्तु के विषय के बारे में बताना। जैसे कि मैं हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरे बाल कैसे, हाथ कैसे, पाँव कैसे, हाव भाव कैसा, बोलने का तरीका कैसा, उसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त करना, उसे हम कहते हैं रेखा चित्र। अब इसमें एक गाय के बारे में लेखिका ने बताया है, जिसकी पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने गाय की विषय वस्तु की तुलना की गई है कि बताया गया है कि किस प्रकार गाय को वो पालती है, तो उसके बारे में क्या क्या उसके विचार आते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी बातें इस पाठ के आधार पर बताई गई है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति अपना असीम प्रेम प्रकट करते हुए बताया है कि पशु पक्षी मूक जीव है, यानी कि वो बोलते नहीं है लेकिन समझते सब कुछ है, मगर स्नेह का भाव वे भी समझते हैं, यानी कि प्यार दुलार कैसे क्या होता है वो सब उनमें भावनाएं होती है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। इसके साथ साथ यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु इस सीमा तक गिर जाता है कि वह किसी निरीह बेजुबान प्राणी तक की हत्या करने से भी नहीं चूकता। आज मानव इतना बदल गया है कि स्वार्थ से वशीभूत होकर किसी की भी हत्या कर देता है। इसके बारे में गाय के साथ में क्या क्या मानव ने किया, उसके बारे में इस पाठ में महादेवी वर्मा ने अपने रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आइए आगे पाठ पढ़ते हैं और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। पेज संख्या 20 पर इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए। विशिष्ट, खास, तत्काल, तुरंत, शीघ्र, आलोक, प्रकाश, प्रतिफलित, प्रतिबिंबित, आश्वस्त, निश्चित, श्वेत, सफेद, सानिध्य, समीपता, निष्प्रभ जिसमें आभा न हो, यानी रोशनी न हो, कोई इच्छा न हो। कर्मनिष्ठा, कर्म में निराह आ गया विश्वास। स्मरण, याद, परिचारक, सेवक, मंथर, धीरे, आकुलता, बेचैनी, शिथिल, थका हुआ, यशस्विनी, दूध देने वाली गाय। इस पाठ के शब्दार्थ आपको होमवर्क में करने हैं, लिखने हैं और याद करने हैं। कक्षा 7 का पाठ 3 गोरा रेखा चित्र। जैसा कि मैंने रेखा चित्र के बारे में पहले समझाया था, इस पाठ का नाम है, गाय का नाम है गोरा। गोरा मेरी बहन के घर चली, मेरी घर में पली हुई गाय की बच्चियाँ थी, यानी कि गाय को पाला था उन्होंने और उससे जो पैदा हुई वो बच्चियाँ थी, उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी, यानी जो भी और भी गाय जानवर थे वहाँ पे उनसे कुछ अलग थी, वो विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से ही उसकी कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है। यानी कि उनकी जो बहन है छोटी लेखिका की, वह बुद्धि में भी तेज है और कर्मनिष्ठा है, उसका व्यवहार और कुशलपूर्वक है और प्रसन्नचित्त रहती है वो। यदि वह आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उसका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। वह आत्मविश्वास
बात बोलती है वो अपने आत्मविश्वास और कुशलता से बोलती है। उसके भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उसके सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। यानी कि उनकी लेखिका की छोटी बहन ने जो उनको बोला था, कहा था, वो उस कार्य को करने के लिए जो उन्होंने सुझाव दिया था उस कार्य को करना उनके लिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि उसका उन पर प्रभाव पड़ा था। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। उस दिन गोरा को ध्यानपूर्वक देखने पर उसकी ओर मेरा आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। यानी कि जो उनकी बहन ने उनको बताया था वो उनका ध्यान उस पर गया और वह उस पर आकर्षित हो गई और उन्होंने भी ये कार्य किया। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। ये गाय के बारे में, जो गाय की जो बनावट है उसके बारे में बताया गया है। यानी कि कैसे उसकी बातें जो दिमाग में हैं वो सारी बातें इन्होंने इसके माध्यम से, पाठ के माध्यम से बताई कि गाय का शरीर कैसा है, लंबी और यानी कि छोटे सींग है, सुडौल गर्दन है और चिकनी भरी हुई पीठ है, लंबी लचीले पैर है, बड़े पुट्टे हैं। ये सारी बातें, उसकी आंखें कैसी है उसके बारे में बताया रेखा चित्र के माध्यम से। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता सभी का मन मोह लेती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो। उसके जो रोम छिद्र होते थे वो गाय ऐसे चमकती थी कि जैसे अभ्रक चमकता है, चमकीला होता है, उस प्रकार जैसे अभ्रक को मसल के और उस पर डाल दिया जाता है। अभ्रक जानते हो, जो चमकीला पदार्थ होता है, वो आप जैसे कभी पहाड़ों पर भी देखा होगा, अभ्रक से हवाई जहाज वगैरह भी बनाई जाती है और भी कई चीज़ों में काम आती है। जैसे प्रेस के अंदर की जो परत होती है उसमें भी डाला जाता है, तो वो चमकीला होता है, शाइनिंग देता है। उस प्रकार गाय की चमड़ी भी शाइन मारती है। जैसे अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया, ऐसे उसके रोम छिद्र लगते हैं। रोम का अभ्रक पर चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। यानी कि जिधर प्रकाश जाता था, रोशनी पड़ती थी उस गाय पर, उधर ही वो चमकने लग जाती थी। गोरा को देखते ही मेरी गाय पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। यानी कि अब तो निश्चय कर लिया कि पालनी है। मेरे बंगले पर गाय के पहुँचने पर मेरे परिचितों एवं परिचारकों में श्रद्धा भावना उमड़ पड़ी। जो भी उनसे मिलने वाले थे उनकी श्रद्धा उस गाय के प्रति उमड़ पड़ी। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाकर केसर रोली का बड़ा तिलक लगाया गया। जब उस गाय को लाया गया तो सभी ने उनका स्वागत किया और किस तरह से देखो स्वागत किया, माला पहनाई, रोली तिलक लगाया, बड़ा सा माला पहनाई, है ना, और घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। जब हमारे घर पे कोई आते हैं मेहमान नया, तो उनका हम स्वागत किस प्रकार से करते हैं, उसी प्रकार एक परिवार के सदस्य का स्वागत किया जाता है। उसी प्रकार एक गाय का भी हमने किस प्रकार लोगों ने, आसपास वालों ने, उनकी जान पहचान वालों ने, सभी ने गाय का स्वागत, गोरा गाय का स्वागत किया। उसका नामकरण हुआ गोरा। नामकरण करते हैं जब हमारे घर में परिवार में कोई नया सदस्य जन्म लेता है या आता है तो उसका नाम हम रखते हैं। तो इसी प्रकार गाय का नाम भी रखा, क्या, गोरा। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में दिए की लो प्रतिफलित होकर बहुत सुंदर लग रही थी। गोरा वास्तव में ही बहुत आकर्षक थी, सुंदर दिखती थी। उसके चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे सांचे में डले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास रहता था। गाय के नेत्र हिरण के समान चंचल न होकर आत्मविश्वास से भरे होते थे। यानी कि गाय का जो माथा था वो उज्ज्वल यानी अच्छा चमकने वाला,
लंबे सांचे में डले हुए मुख, आंखें बर्फ के नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। कितनी गाय की आंखें देखी होगी ना आपने, किस तरह से बनी हुई होती है, कभी देखना, बहुत अच्छी लगती है। उनमें एक अनोखा विश्वास बना हुआ होता है। गाय के नेत्र हिरण के समान चंचल न होकर आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। आजकल देखा होगा आप, गाय को किस प्रकार परेशान किया जाता है, उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, क्योंकि गाय आज के समय में बहुत दुखी है।